तारीख की 7 बदबख्त तरीन औरतें। दुनिया में 7 ऐसी बदबख्त औरतें गुजरी हैं कि जिनको अल्लाह पाक ने कुरान में गुनाहगार बताया। कुरान के मुताबिक सबसे गुनाहगार औरतों में पहले नंबर पर हजरत लूत अलसलाम की बीवी है, जिसने हजरत लूत अलसलाम के साथ गद्दारी की। दूसरे नंबर पर अल्लाह के आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तारीख में ऐसी गुनाहगार औरतें गुजरी हैं कि जिनके बारे में अल्लाह पाक ने अपनी किताब कुरान मजीद में जिक्र किया है। यह औरतें न सिर्फ इंसानों की गुमराही का बायस बनी, बल्कि बाज तो अल्लाह के प्यारे अंबिया कराम को भी कत्ल कराने में पेश पेश रही। नंबर 1, हजरत लूत अलसलाम की बीवी। उर्दन और इसराइली सरहदों पर, जहां आज डेढ़ सीन नमकीन पानी की झील मौजूद है, नमक से भरी इस झील में आज जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं। ताहम आज से हजारों साल पहले यह इंतहा जरखेज इलाका था, जहां सद्दू और उमरा नामी शहर आबाद थे। यही वह कौम थी जिस पर अल्लाह ने हजरत लूत अलसलाम को नबी बनाकर भेजा। इस कौम का गुनाह बहुत बड़ा था। ऐसा गुनाह इससे पहले किसी कौम ने ना किया था। उस कौम के मर्द मर्दों के साथ और औरतें औरतों के साथ बदका करती थीं। हजरत लूत अलसलाम की बीवी, जिसका नाम वायला था, वो बज़हर तो हजरत लूत अलसलाम की बीवी थी, लेकिन वह अंदर से काफिरों के साथ मिली हुई थी। वह अपनी कौम का साथ देती थी उस बीवी के लिए। और क्या बदनसीबी होगी कि यह औरत सारी जिंदगी एक नबी के साथ रहते हुए भी अल्लाह के हुक्म की नाफरमान रही। जब हजरत लूत अलसलाम की कौम ने आपकी बातों को मानने से इनकार किया, तो अल्लाह के फरिश्ते उन नौजवानों की सूरत में उस बस्ती में जाहिर हुए जो हजरत लूत अलसलाम के घर में क़याम पजीर हुए। हजरत लूत अलसलाम की बीवी, जो अपनी कौम सद्दू के साथ मिली हुई थी, उसने जाके अपनी कौम को बता दिया कि नौजवान हमारे घर ठहरे हैं। उन लोगों ने हजरत लूत अलसलाम के घर को चारों तरफ से घेर लिया। इस पर फरिश्तों ने हजरत लूत अलसलाम को उनकी कौम पर अजाब लाने की खबर से आगाह किया, और आप अलसलाम को हुक्म दिया कि आप अपने घर वालों को लेकर यहां से निकल जाइए। हजरत लूत अलसलाम अभी रास्ते में ही थे कि उन लोगों पर अल्लाह की तरफ से पत्थरों की बारिश होना शुरू हो गई। आप अलसलाम की बीवी, जो अपनी कौम का साथ देती थी, वह भी अपनी कौम के साथ ही पत्थरों की बारिश में मारी गई। सद्दो के पहाड़ों में आज भी वायला की आबादी मौजूद है। हजरत लूत अलसलाम की बीवी का तस्करा कुरान पाक के अलावा बाइबल में भी मौजूद है। नंबर 2, हजरत नूह अलसलाम की बीवी। कौम नूह शिर्क जैसे गुनाहों में मुब्तला थी। इस कौम के लोगों ने अपने सरदारों और नेक लोगों के बुत बना लिए, उनकी इबादत और पूजा शुरू कर दी। अल्लाह ताला ने हजरत नूह अलसलाम को इस कौम पर मबस फरमाया। यह कौम इतनी जालिम और नाफरमान थी कि वह अपने नबी हजरत नूह अलसलाम के घर में दाखिल होकर आप अलसलाम पर जुल्म करते और आपको बेयार मददगार छोड़ जाते। हजरत नूह अलसलाम को मजलिस से निकाल दिया जाता, और आपकी बीवी भी उन काफिरों से मिली हुई थी। मुफस्सिर हजरत नूह अलसलाम की बीवी का नाम वायला या वादिया बयान करते हैं। यह औरत काफिर ही नहीं, बल्कि इसका रहन सहन भी काफिरों जैसा था। हजरत नूह अली सलाम की बीवी काफिरों में शरीक होकर आप अल सलाम को दीवाना और मजनू करार देती। यह औरत बुतों की बड़ी तारीफ करती थी। जब कोई बंदा बुतों को छोड़कर एक खुदा की तरफ मायल होता, तो यह औरत अपनी कौम पे जाकर उस आदमी का नाम बता देती, जिससे कौम नूह के लोग उस बंदे को मारते और पीटते। इस तरह से वह बंदा भी डर और खौफ के मारे बुतों की पूजा करने पर दोबारा आमादा हो जाता। वायला नामी उस औरत ने हजरत नूह अलसलाम के एक बेटे याम को भी कुफ्र में मुब्तला कर रखा था। लिहाजा आपका यह बेटा भी मां की तरह काफिरों से मिलकर आप अलसलाम की मुखालिफत करता था। अल्लाह ताला ने उस औरत की बदबख्त कुरान पाक में बयान की है, और इसकी तफसीर अहवाल बाइबल में भी दर्ज है। जब अल्लाह पाक ने हजरत नूह अलसलाम की कौम पर सैलाब का अजाब नाजिल किया, तो आप अलसलाम की बीवी और नाफरमान बेटा भी इस कौम के साथ बर्बाद हो गए। नंबर 3, दलाला। दलाला वो औरत है जिसका नाम कई सदियों से बेवफाई और दगाबाजी में बहुत मशहूर रहा है। दलाला का जिक्र कुरान पाक और बाइबल में पढ़ने को मिलता है। वाकया कुछ यूं है कि हजरत मूसा अलसलाम की वफात के बाद बनी इसराइल की कौम कौम आमाल की महकूटा ने इस कौम में बहुत ही ताकतवर लड़के को पैदा किया, जिसका नाम समसू था। समसो इस कदर ताकतवर था कि वह अकेला ही 1000 बंदों का मुकाबला कर लेता था। कौम बनी इसराइल ने इस बंदे की सलाहियत और बहादुरी देखते हुए समसो को अपने काज के ओहदे पर फाइज कर दिया, और समसो की ताकत के जरिए कौम अमालिका पर फतह हासिल करने की कोशिश में लग गए। दूसरी तरफ कौम अमालिका यस की ताकत का राज जानना चाहती थी।
इसलिए उन्होंने अपनी कौम की एक लड़की जिसका नाम दलाला था, उसको समसो की बहादुरी और उसकी सलाहियत का राज दरियाफ्त करने के लिए समसो के पास भेजा। समसो उस लड़की को देखकर पागल हो गया और उसकी मोहब्बत में वह दीवाना हो गया। उसने उस लड़की को अपनी सलाहियत का राज बता दिया। समसो कहने लगा कि इसकी ताकत का राज इसके लंबे बाल हैं। एक दिन मौका पाते ही दलाला ने समसू के लंबे बाल काट दिए, तो उसी रात को ममालका ने भी ससून पर हमला किया और उसको गिरफ्तार कर लिया। फिर एक दिन कौम अमालका समसो को गिरफ्तार करके जश्न मना रही थी, तो समसो ने अल्लाह पाक से दुआ की, ऐ अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह पाक ने समसो की दुआ को कबूल करते हुए उसकी तमाम ताकत वापस लौटा दी। जिस सत के साथ ससून को बांधा गया था, ससून ने उस सत को अपनी ताकत से खींचा तो सारे का सारा महल जमीन बोस हो गया, जिसके नतीजे में दलाला और कौम अमालका की बेशुमार लोग मौत के घाट उतर गए। नंबर 4, जेजबेल। जेजबेल लुबनान के बादशाह की बुत प्रस्त बेटी थी। उसकी शादी कौम बनी इसराइल के बादशाह अखै से हुई थी। जेजबेल ने ना सिर्फ अखै को बुत की पूजा पर लगाया, बल्कि तमाम रियासत में एक खुदा को मानने की बजाय बेशुमार बुत बना दिए गए, ताकि लोग इन बुतों की पूजा करते हुए गुमराही से बाहर ही ना निकले। एक दिन कौम के नेक बंदे यर्मिला अलसलाम ने जय जबल और उसके शौहर को कहा कि तुम सब लोग बुतों की पूजा करने की बजाय एक खुदा की इबादत किया करो, इसी में तुम्हारी भलाई है। इस जालिम औरत ने हजरत यर्मिला सलाम के साथ खड़े एक बूढ़े पर शदीद वार किया नेजे से, जिससे वह वहीं शहीद हो गया। तो हजरत यर्म अल सलाम ने उस औरत को बद्दुआ दी, बहुत जल्द तेरे हसीन और जमील बदन को कुत्ते नोच नोच कर खाएंगे। इसके बाद अल्लाह पाक ने इस कौम पर हजरत इलियास अल सलाम को भेजा। ताहम यह मलका ईमान लाने की बजाय आप अल सलाम को भी मारने के लिए तैयार हो चुकी थी। फिर एक दिन हजरत यर्मिला सलाम की बद्दुआ रंगलाई और मुल्क इसराइल पर सरहदों के कबायली वशियार ने मलका जय जबल को जख्मी हालत में सड़क पर फेंक दिया। यहां तक कि बहुत से जंगली कुत्ते जय जबील के इर्द गिर्द जमा हो गए। कुत्तों ने उस लाश को नोच नोच कर खाया। नंबर 5, अतालता जिया। हजरत इलियास अल सलाम के दौर से ताल्लुक रखने वाली जेजबेल नामी मलका की बेटी थी, जिसका नाम अतालता। यह लड़की भी अपनी मां की तरह बहुत हसीन और जमील थी। यह भी काफिर थी। इसकी शादी यहूदा के बादशाह यरान से हो चुकी थी। इस कौम में भी हर जगह बू की इबादत होने लगी। इस कौम पर भी वहशी लोगों ने हमला किया, जिस वजह से वशहों ने यूराम को भी कत्ल किया। लेकिन यह बादशाह एक गार में छुप गया, जिस वजह से इस गार में इस बादशाह की मौत हो गई, जब वह शीमल का तालिया और उसकी बेटी अजलिन साथ ही ले गए। इन माँ बेटियों को बहुत ज्यादा जलील और रुस्वा करने के बाद दोनों को आजाद किया। इसके बाद अतालता की इबादत से पूजा करके हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मजहब पर ईमान ले आई। लेकिन इस तब्दीली को साल भी ना गुजरा था कि तालिया फिर कुफ्र नाकामों की तरफ लौट गई। उसकी बेटी के कत्ल के बाद मलका तालिया को ही सल्तनत यहूदा का ताज पहना दिया गया। उसने अपनी दौलत के नशे में आकर अपने पोतों को कत्ल करवाया, फिर अपनी रियाया पर भी जुल्म और सितम करने लगी। ताहम उसका एक पोता, जो उसे जान बचाने में कामयाब हो गया था, यहूदा के लोगों ने उसे अपना बादशाह बना लिया। यह मलका तालिया अपने महल के बाहर अपनी ही कौम के हाथ बहुत ही जलील और रुस्वा होकर मर गई। अता का जिक्र भी बाइबल में तफसील के साथ मौजूद है। नंबर 6, रोडियाज। नाजरीन, ग्रामी रोडियाज को अगर तारीख इंसानी की सबसे गुनाहगार औरत कहा जाए तो गलत ना होगा, क्योंकि यह औरत हजरत यया अल सलाम के कत्ल की जिम्मेदार है। यह हजरत ईसा अल सलाम की पैदाइश से चंद बरस पहले की बात है कि रोडियाज एक गरीब और हसीनो जमील लड़की थी। फलस्तीन के खानदान की बहू बन गई। इब्बत में उसकी शादी शहनशाह के दूसरे बेटे रोड से हो गई और उसी रोडियाज के घर एक लड़की पैदा हुई। ताहम जब वरासत की तकसीम के बाद रोडियाज ने देखा कि सबसे ज्यादा ताकतवर तो फिलिप के भाई एंटिपास के पास है, तो उसने भी अपने शौहर को छोड़कर एंटिपास से शादी कर ली। उन्हीं दिनों अल्लाह के प्यारे नब्बी हजरत यया अल सलाम, जिन्हें अहले किताब योहाना के नाम से पुकारती है, वह लोगों को दर्स और तदरीस देने लगे। रोडियाज को आपकी दीनी बातें पसंद ना थीं, जिसकी वजह से उसने हजरत यया अल सलाम को गिरफ्तार करवाया। रोडिस ने काफी बार कोशिश की कि वह अपने शौहर एंटिपास से आप अल सलाम के कत्ल के अहकामात जारी करवा दे, ताहम एंटिपास ऐसा ना कर सका। रोडियाज की बेटी सलूमी जब जवान हुई तो उसने हजरत यया अली सलाम की मासूमियत और नूर को देखा, तो आप अली सलाम पर फिदा हो गई। उसने आप अली सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन आप अली सलाम उसकी तरफ आंख उठाकर ना देखते। अब यह दोनों मां और बेटी हिया अल सलाम के खिलाफ हो गई।
एक दिन बादशाह एंटिपास के सामने सलूमी ने बहुत ही बेहुदा डांस किया कि रक्स करते हुए उसने अपने जिस्म के सारे कपड़े उतार दिए। इस रक्स में बादशाह ने बहुत दिलचस्पी ली और उसको सलूमी का यह रक्स इतना पसंद आया कि वह सलूमी से कहने लगा, तुम क्या मांगना चाहती हो? मैं तुम्हें अभी हाजिर किए देता हूं। उस औरत ने जवाब दिया कि मैं चाहती हूं कि आप हजरत यया अल सलाम को कत्ल करवा दें। बादशाह, जो कि भरे हुए महफिल में सलूमी से आहद कर चुका था, उसने हजरत यया अल सलाम को शहीद करवा दिया। इस तरह सलूमी और उसकी मां इस गुनाह में शामिल हो गई। नंबर 7, उम्मे जमील अबू लहब की बीवी थी, जिसका असल नाम उर्वा बिनते हरब है। उसकी आंखों का भंगापन नुमाया था, जिस वजह से उसको लोग कानी कहा करते थे। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने अबू लहब और उसकी बीवी को इंतहा सख्त अल्फाज से याद किया है। उसकी वजह अबू लहब और उसकी बीवी का नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सख्त मुशरिक रवैया है। यह दोनों मियाँ और बीवी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकाली और अजियत पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से न जाने देते थे। रिवायत के मुताबिक उम्मे जमी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की राह में कांटे बिछाया करती थी। जब सूअर लहब नाजिल हुई तो अबू लहब की बीवी गुस्से से बेकाबू हुई और बहुत ही बड़ा पत्थर उठाकर मक्का में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी। यह काबा में हजरत अबू बकर के सामने इस हालत में आई तो उसके मुंह से झाग निकल रही थी। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इंतहा नाजबा अल्फाज बोलती रही। हालांकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हों के साथ ही मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला की रहम और करम से उम्मे जमील आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ही ना सकी। वह वहां से घर की तरफ रवाना हो गई। बेशक उम्मे जमील तारीख की बदबख्त तरीन खवातीन में शामिल है, क्योंकि उसने नबी आखिर जुमा सर्व कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेशुमार तकलीफें पहुंचाई। अल्लाह पाक हमें बेहतर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हमें ईमान की दौलत से माला माल फरमाए। आमीन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।